ओम शांति। 13 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मंथन को सुनते होंगे तो आपको भी महसूस होता होगा कि हम भी इसमें जुड़े। तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, यूट्यूब लाइव का, आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपके मन में मुरली देखते हुए, सुनते हुए बाद में भी आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई बात स्पष्ट नहीं होती है, तो आप सामने वीडियो में नीचे लिंक चल रहा है, उसके अंदर व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उस पर आप अपना सुझाव, विचार दे सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं। और लिंक नहीं मिल रहा है तो वो भी लिख कर भेजेंगे तो लिंक भी आपके पास भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए आए हो। क्यों आए हैं यहां पर हम? सवेरे सवेरे ट्यूशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए। किसके पास पढ़ने के लिए आए हैं? शिव बाबा के पास पढ़ने के लिए आए। और क्यों आए हैं पढ़ने के लिए? कोड़ी से हीरा बन रहे। कोड़ी से हीरा बन रहे हैं। कोड़ी क्या होता है? बच्चे खेलते हैं समुद्र से सिपियों के साथ, ये कोड़ियां भी बाहर आती है, मोती भी बाहर आते हैं। जब ज्वार आता है तो समुद्र इन्हें बाहर फेंक जाता है और जिसको कोई कीमत नहीं सीपियों की। हालांकि अब तो सीपियों के, कोरियों के बहुत अच्छे अच्छे शोपीस बनाते हैं, पहले भी शोपीस बनते थे नहीं, उनकी कोई ना कोई कीमत हो जाती है, परंतु बाबा कहते कोई कीमत नहीं थी तुम्हारी, और मैं आकर तुम्हें क्या बनाता हूं? हीरा बन रहे हो। कोड़ी से हीरा बन रहे हो। तो हीरा हम कहते हैं किसे? हीरा के साथ क्यों कंपेयर किया इसे? हाँ, जैसे हीरे में बहुत सारे दाग होते हैं, टेढ़े मेढ़ा होता है, उसको सीधा किया जाता है, उसमें से दाग मिटाए जाते हैं। ऐसे बाबा भी आकर हम टेढ़े मेढ़े, दागी, गंदे, पतित बन गए थे। एक एक बुराई, एक एक दाग को साफ करने के लिए बाबा इस समय आकर हमें हीरे की तरह बेदाग हीरा बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। अब कौन कितना करता है उतना वो बनता है। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता भाई? हाँ जी, हाँ, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से कैसे पैसे ले? बाप बच्चों से कैसे पेपर लेवे? बाप बच्चों से खर्चा, फीस कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चा खर्चे कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा है। यहां तो बाप बच्चों को राजाई देते। यहां तो बाप बच्चों को क्या करते हैं? राजाई देते हैं। सारा वर्षा
मुफ्त में देते। एक बात है ना, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्षा लो। जितना पवित्र बनेंगे उतना वर्षा बाप से मिलेगा। इसके लिए बाबा तराजू जरूर रखता है अपने पास, किसी को भी कम ज्यादा नहीं देता। जितना कोई पवित्र बनेगा उतना वर्षा। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। और बच्चों के भी जवाब खुद देता है, बच्चे तो जवाब देंगे नहीं, है नहीं? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। जन्म बाई जन्म कितने जन्मों से हम अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। बाप वे लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेजता है, ट्यूशन के लिए कहीं और पढ़ने के लिए भेजेगा, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, फिर उनकी क्या हो जाती है? वानप्रस्थ अवस्था होती है। अवस्था में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी जानते नहीं। वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी जानते नहीं। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वो अपने को देह समझते हैं। अब देह वाणी से परे कैसे जाए? अपने को आत्मा समझे तो वाणी से परे चले जाए। बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं, अभी तो हम पतित हैं। दुनिया ने वाणी से परे जाने का मतलब क्या लिया? बोलो मत, साइलेंस में बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। सारा दिन चुप बैठे रहेंगे, अंदर अंदर खाते रहेंगे, कोसते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, पर तो मुंह से क्या रहेंगे? आत्माएं आई हैं, वहां तुम पावन थे, यहां आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने। अब फिर पावन कौन बनावे? अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। जो गुरु है, देहधारी जो गुरु हैं, उनको पतित पावन तो कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर या वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? बहुत युक्तियां रचते हैं। जैसे वो कहेंगे गुरुजी वैसे करेंगे। जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहां जाएंगे। बस किसी की महिमा सुन ली, हाँ उसकी तो बड़ी महिमा है, वहां तो बड़े भीड़ की भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। बस भीड़ के पीछे भेड़ चाल चल पड़ते। जो इस झाड़ का सैपलिंग है, जो इस झाड़ का सैपलिंग है, देवी देवता धर्म की आत्मा है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर क्या है? लग जाता है। समझते हैं
ये तो क्लियर बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो। हम कहा जाएंगे? वानप्रस्थ अवस्था में, वाणी से परे की स्थिति में, अवस्था में जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हर कल्प तुम जाते हो, पहली बार तो नहीं जा रहे हैं ना। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। भक्तों को क्या चाहिए? भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसको पता नहीं, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो, पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, परंतु पारलौकिक बाप को कोई जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करना सहज ते सहज। आगे शब्द बोल दिया डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। अभी बाबा क्या पढ़ा रहा है? खिचड़ी बना रहा है। एक तरफ कहता है सहज ते सहज है, और फिर दूसरी तरफ कहता है डिफिकल्ट ते भी डिफिकल्ट। ये कैसे हो सकता है? तो आसान से आसान है, मुश्किल से मुश्किल है। अभी दोनों बातें कह दिया। अब हम कहां फंसे? हम क्या समझे, मुश्किल है कि आसान है? हम क्या माने? दोनों माने। हाँ जी, किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है? किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है, कैसे पता लगेगा? ये बाबा समझाएंगे। जो शिव बाबा का कहना मानता है उसके लिए आसान है, जो कहना नहीं मानता उसके लिए मुश्किल है। जिसको प्राप्ति हो रही है उसके लिए आसान है। अब थोड़ी प्राप्ति होकर के भी रुक सकता है ना। जो निरंतर टेंशन रख रहे हैं उसके लिए आसान है। उसको बिल्कुल एक एक जना बोलो तो समझ में। चलो बाबा के पास चलते हैं। जो बाबा की बात को ये समझते कि ये बाबा परम पिता परम आत्मा है। सबसे पहली बात कि जो ये समझ जाए कि स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर, जिसकी झलक देखने को दुनिया तरस रही है, वो आकर पढ़ा रहा है और उसका कहना मानने में ही मेरा कल्याण है। जब ये बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि मुझे परमात्मा का कहना मानना है, उसमें ही मेरा कल्याण है, फिर वो सहज हो जाता है। जहां ज्ञान के समझ में नहीं आया कि ये भगवान पढ़ा रहा है, कोई देहधारी पढ़ा रहा है, तो वो डिफिकल्ट होगा। उसको अपने जीवन में लाना डिफिकल्ट हो जाता है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है, वे संपूर्ण पवित्र आत्मा और ये संपूर्ण अपवित्र आत्मा।
हैं जी, हैं दोनों आत्मा, और वो संपूर्ण पवित्र और वो संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, संपूर्ण पवित्र का संग जिसको मिल जाए वो तर जाएगा। सो तो एक का ही संग मिल सकता है, संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, क्योंकि देह समझा, 5 विकार रूपी रावण आ गए, उनका भी संग मिलता है। उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। हम क्या बन रहे हैं? राम संप्रदाय, और वो है रावण संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, राम कहेंगे भगवान को। भगवान किसे कहते हैं? राम किसे कहेंगे? जो पांचों तत्व से बने हुए शरीर को कंट्रोल करे, जो पांचों तत्व के बने हुए शरीर को कंट्रोल करता है, उसे भगवान कहते हैं। और राम कहेंगे भगवान को। अभी अगली बात आ गई, राम क्यों कहेंगे भगवान को भाई? ये तो समझ में आएगा भगवान किसे कहेंगे। वो तो आज बाबा कहते हैं राम कहेंगे भगवान को। राम भी तो 4 तरह के, हाँ जी, अच्छा, राम 4 प्रकार के, वो तो ठीक है, ये तो आपको याद है। पर तो बात ये बाबा अजीब प्रश्न पूछ रहा है, राम कहेंगे भगवान को। राम क्यों कहेंगे भगवान को? हम कुछ और नहीं कह सकते? हाँ जी, हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था, हे राम, जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूं तो आराम मिलता है। ये महात्मा गांधी ने कह दिया, अपनी मर्जी है उसकी, उसने कह दिया। तो हम क्यों कहे? उसके दिल को आराम मिलता था। राम शब्द का मतलब है रमय, जो हमें हमारे दिल को खुश दे, रमे करे, हमें रमणीकता की, यानी जो हमारे जीवन में रमणीकता लाए, हमारे जीवन में खुशी लाए, हमारे जीवन में उमंग उत्साह लाए, इसके लिए इसको राम कहते हैं, नहीं? और राम जो है ना, शिव को कहा, फिर नहीं, शिव को भी राम कहते हैं। शिव माना कल्याण करने वाला, जो हम सबका कल्याण करने वाला है, उसे शिव कहा जाता है। हाँ, वो अलग बात, उस बात को भी करते हैं। पहले हमें ये बात समझना है कि राम क्यों कहा भगवान को। राम कहेंगे भगवान को, क्योंकि राम जो है, बाबा ने क्यों कहा, उसके आगे कारण बताया है कि भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। फिर बाबा कहते, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम को क्या कहा? राम राज्य को क्या कहा? सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे। पहले कहा कि राम भगवान को कहते, फिर कहा कि भगवान राम राज्य स्थापन करते, फिर कहा कि मतलब क्या बोलते हैं, परंतु हाँ, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य और रावण राज्य, इसलिए भगवान को राम कहा।
समझ में आई बात? दोबारा रिपीट करना। देखो ध्यान से समझना इस बात, क्योंकि ये बड़ा, देखो कैसे बाबा एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया। फिर से देखो, राम भगवान को कहते हैं। क्वेश्चन गया कि क्यों कहते हैं? फिर कहा क्योंकि भगवान जो है राम राज्य स्थापन करते हैं। राम भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान राम राज्य स्थापन करते हैं। फिर राम राज्य चलो मान लिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद कहा कि राम राज्य नहीं, क्या स्थापन करते हैं? सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। फिर कहते सूर्यवंशी कह दिया तो फिर क्या कहते हैं? तुम राम संप्रदाय बन रहे हो। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। सूर्यवंशी स्थापना बता करके फिर का राम राज्य भी नहीं कहेंगे। राम भगवान इसलिए कहा कि भी भगवान राम राज्य स्थापन करता है, फिर अर्थात सूर्यवंशी कहा, और उसके बाद कहा कि राम राज्य भी स्थापन, राम राज्य भी नहीं कहेंगे। मतलब बात को ध्यान से देखना है, चक्कर में कुछ नहीं। एक गलती को सुधारने के लिए गलत बताकर फिर गलती ठीक करते। पहले गलत बताया जाता है, फिर गलती, पहले गलती का समर्थन किया जाता है, फिर गलती को ठीक किया जाता है नहीं? इसलिए ये युक्ति है बाबा की पढ़ाने की, वंडरफुल ये युक्ति है कि किसी भी चीज को पहले गलत बताओ, गलत का समर्थन करो, फिर उसको गलत को ठीक करो। राम भगवान को कहा जाता है क्योंकि भगवान राम राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन करते हैं। उसको राम राज्य भी नहीं कहेंगे, तो राम भी नहीं कहेंगे, राम राज्य नहीं कहेंगे तो फिर उसको राम भी नहीं कहेंगे, स्थापन करने वाला राम भी नहीं हुआ। तो परमात्मा आकर सूर्यवंशी की स्थापना करते हैं, जिसको राम राज्य कहते हैं। वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य, वास्तव में क्या है? सूर्यवंशी राज्य। परंतु ये समझाने में सहज है, इसलिए इसको कहा राम राज्य और रावण राज्य। हाँ जी, भक्तों की भी करेक्शन करने के लिए आज भक्तों को भक्ति की बात बताकर साथ के साथ करेक्शन किया है। वरना भक्तों को खुश करने के लिए बाबा कह देते हैं, साथ साथ करेक्शन कम करते हैं। तो लगा कि यह करेक्शन आज ही कर दूं साथ के साथ, तो अच्छा किया जो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। राम राज्य और रावण राज्य, राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राजधानी। वास्तव में क्या है? सूर्यवंशी राजधानी। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने, मनुष्य क्या जाने, सिवाय तुम्हारे लिखना चाहिए। सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जान सकता, लिखना चाहिए। हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। लिखो, हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने।
देवता अक्षर ऐड होना चाहिए, मतलब उस बुक में देवता शब्द जोड़ो होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहां बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो। किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कोड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते, सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कोड़ी खर्चा, बिगर कोड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? बच्चे ने जन्म लिया, गर्भ में आने के बाद माँ का बाप का बटुआ खुद शुरू, पहले दिन से ही बटुआ शुरू, खर्चा शुरू। बच्चों को आत्मा को तो कोई खर्च करना नहीं पड़ा, वो तो चुपचाप आके अपना काम करना, शरीर बनाना शुरू। अब खर्चा कौन करेगा? बाप करेगा। हाँ नहीं, पहला जन्म डायमंड तो है ही, परंतु डायमंड जन्म कौन सा है? और दूसरा कोई डायमंड जन्म होता ही नहीं। नहीं, सतो प्रधान होगा, पहला जन्म सबका सतो प्रधान होगा, डायमंड नहीं। गोल्डन होगा, डायमंड नहीं। डायमंड जन्म तो वही है जब हमने बाबा कहा और बाबा की श्रीमत पर अपने आप को मैल काटना शुरू किया, दाग मिटाने शुरू किए, और दाग मिटा रहे हैं तो हमारा डायमंड जन्म है। यदि हम दाग मिटाना रोक दिया तो डायमंड जन्म बंद, तो डायमंड जन्म कितने टाइम तक बनाए थे डायमंड जन्म? मतलब ये भी बाबा जरा भी तो तरस नहीं खाता कि कितने आखिर टाइम हो, लिमिट हो, 1 घंटा 2 घंटा, चलो भी हम आ गए आपके पास। कहते 1 घंटा आए हो, ठीक है, इस 1 घंटे के अंदर आप क्या करो, ट्रेनिंग ले लो और फिर जाकर के 23 घंटे उसके ऊपर काम करो, उसका दाग निकालने में मेहनत करो, 23 घंटे मेहनत करो। कितना अपने में सुधार लाए, कितना हमने दर्द ठीक किया। गोद में आया और वर्षे का हकदार बना, खर्चा तो बाप करता है। बच्चा पैदा हुआ, गोद में आया, बाप की जायदाद का मालिक बना, सारा खर्चा कौन करता है? बाप करता है, ना कि बच्चा। क्योंकि बच्चे का यहां जो बाबा बता रहे हैं ना, उसको समझो, है नहीं? बच्चे को कोई खर्चा करना पड़ा बाप का बनने में? जितने बच्चे बने आपके शरीर लौकिक, बच्चों को कोई पैसा खर्च करना पड़ा? सारा खर्चा आपको ही करना पड़ा ना, है नहीं? इसी तरह बाबा कहता है, अब तुम मेरे बच्चे बने हो, शिव बाबा कह रहे हैं, बताओ तुमने क्या खर्चा किया? सारा खर्चा किसका हो रहा है? बाप का हो रहा है ना, आपका तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है ना। हमें 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 बहका तो रहा है, हम उसकी बात पे हाँ जी तो हाँ तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ करना तो हमें, हाँ मतलब बाप के बच्चे बने हैं, हमारा कोई खर्चा थोड़ा हुआ। बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं ना। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं।
तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हें बाप पर निश्चय हुआ, तुम्हारा कोई खर्चा लगा निश्चय होने तक? बस। तो जो प्रदर्शन लगाई थी वो किसने लगाई थी? नहीं, निश्चय तो आप हमें हुआ था, भला हमारे से पहले प्रदर्शनियां किसने लगाई थी? वो किसका पैसा था? आपका तो नहीं था ना। अंतर यही मैं नहीं, मैं सिर्फ आपकी, हाँ मतलब, हाँ मतलब हमारा नहीं लगा, मतलब जिन्होंने भी लगाया उन्होंने बाप के खजाने में दिया ना, शिव बाबा के भंडारे में डाला ना। तो किसका लगा? शिव बाबा का लगा ना। तो जिसने जन्म लिया उसका तो नहीं लगा ना। भला हमने भंडारी में डाला तो हमने शिव बाबा की भंडारी में डाला, वो तो बाबा का हो गया ना। वो अपने पास है, मतलब चला क्या कहो के पैसे नहीं है, जैसे बहन जी ने कहा उनके भी पैसे नहीं है, तो उसका भी जवाब मतलब बाबा के पास होता है कि कहीं ना कहीं रखा होता है, ठीक है ना। तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। वर्षा कैसे मिलेगा? बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए, तो शर्त है उसमें पतित से पावन बनो। ऐसी शर्त लगाता है जो लगानी बड़ी मुश्किल है दुनिया के लिए। कहते कैसे बने भाई, ये कोई बात होती है? तब पावन विश्व का मालिक बन सकेंगे। ये भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं, समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है, यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं, यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो पाएंगे। बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वो क्या करेंगे? इतने पैसे बैंक में जो रख रखे हैं क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनका कोई नहीं है, बच्चा नहीं है कोई संभालने वाला, पीछे वारिस बनने वाला, ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था, रात को जागकर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती पढ़ने के। हाँ जी, ऐसे बहुत पढ़ते हैं। वे भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया ना, बिगर फी, पैसे कोई फीस खर्च नहीं की और क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया। कितना बड़ा पद पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, रूहानी गवर्नमेंट, शिव बाबा की गवर्नमेंट भी कोई खर्चा नहीं। समझती है दुनिया में सब गरीब है,
दुनिया में सब गरीब हैं। बल कितना भी साहूकार, लखपति, करोड़पति है, वे भी क्या है? गरीब। कैसे गरीब है वो? गुण और शक्तियों से गरीब, अविनाशी खजाने से गरीब है। पर कितने भी साहूकार, लखपति, करोड़पति हैं, वे भी कहेंगे गरीब हैं। हम उनको साहूकार बनाते हैं, बल धन कितना भी हो। बाबा आकर क्या बनाते हैं? साहूकार बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं, मॉरल वैल्यू से भर देते। बल धन कितना भी हो, तुम जानते हो, बाकी थोड़े दिन के लिए। कितना भी धन है, मान लो अरबों रुपया, खरबों रुपया, थोड़े दिन के लिए, उसके बाद तो अरबों खरबों सब चला जाएगा। ये सब मिट्टी में मिल जाएगा तो गरीब ठहरे ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है। बाप क्या है? विश्व का मालिक है। जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे। मैं आया हूं ये समझानी कि मैं आया हूं स्थापना करने। मैं आया हूं ये स्थापना करने। बैज में भी ये समझानी है। नई इन्वेंशन निकलती रहती है, नई नई खोज होती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनको में सारा पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा, हमारी का मतलब क्या हो गया? मेरी बोले, अपनी बोलनी है तो अच्छा सबकी। मैं और हमारी, अच्छा मैं अकेला हमारी। तो हम सबकी आत्मा में 5000 साल का पार्ट नूंदा हुआ, सारा पार्ट नूंदा हुआ है। मतलब 5000 साल का पार्ट हर आत्मा में रिकॉर्ड है। जो विकारी पतित हैं, बने हैं, उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले कोई भी सबकी आत्मा में 5000 का कम होता है। सीढ़ी तो बराबर है ना, सीढ़ी तो सबकी 5000 साल की है। उसमें भी चल रही है सीढ़ी, परंतु उसमें रोल नहीं है, तो भरी हुई तो है ना, वो भी तो भरा हुआ है ना। पांच 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं, क्या कहते हैं मुख्य बात? माम एकम याद करो। सन्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। ये बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता। कहते हैं ये ज्वेरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा। समझते हैं ये ज्वेरी था। जवाहरात एक होती है इमिटेशन, नकली, और एक रियल। इसमें भी रियल जवाहरात बाप देते हैं, तो फिर वह
क्या काम आएगी? ये है ज्ञान रत्न, ये है ज्ञान रत्न। ये है ज्ञान रतन। इनके सामने उस ज्वारात की कोई कीमत नहीं। जो बाबा के हैं ज्ञान रतन, उनके सामने वो जो हीरे ज्वारात हैं उनकी कोई कीमत नहीं। यह अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपए का है। एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। ऐसे कहा है? रोजाना आप कितनी मुरलियां पढ़ते हो? लाखों रुपए आए? कितने कितने लाखों रुपए आए आपके पास? नहीं आए? हाँ, ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपए का है। मेरे बोल जो है ज्ञान ये लाखों रुपए से भी ऊपर है। उसको समझो। ये नहीं कि मुझे लाखों रुपए दो, मैं आपके ज्ञान की तो कोई कीमत पैसा मोल हीरा है। कहने में आ जाता लाखों की बात है। तो क्यों कहा? मतलब कौन बताएगा? लाखों की बात कहना तब है जब हम उसको महत्व देते हैं। राजा ने वो 1 लाख की एक बात खरीद ली थी, परंतु उसको महत्व दिया कि 1 लाख की है, ये बहुत कीमती है ये, और कीमती समझकर उसने लिखवा कर अपने घर, अपने रूम में टांग दिया। जब उसने उसको महत्व दिया और तब जो है ना उसकी वैल्यू का प्रभाव मिला। उसके ऊपर और पैसा खर्च किया, उसको अपने कमरे में टांग दिया। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको वहां पर कहते हैं मेरे कमरे में रख दो, तो मेरे सामने रहे ताकि याद रहे। तो इसी प्रकार से मतलब उसने भी महत्व दिया। और हम भी जब बाबा आकर, भगवान आकर हमें पढ़ा रहा है, इतना महत्व दे करके हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी। हम इतना महत्व दे कि कौन कह रहा है, उससे बड़ा वेल विशर हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। ये बात अपने आप को जितनी पक्की कराएंगे उतना इस बात को, बाबा की एक एक बात को अपने जीवन में लाना सहज होता है। तो ये है लाखों रुपयों का, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से समझाना है, समझना भी है और समझाना भी। मतलब राजा की जान बच गई, उसने पहली बात है उसने वैल्यू दी ना। और हम कल बाबा, आपको कल की मुरली में बाबा इसको विस्तार से समझाएगा कि बाबा की बात को जितना इंपॉर्टेंस देकर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे जीवन में उसे धारणा करना सहज हो जाता है, सहज हो जाता है। हम जिस बात को कहते हैं ना ये ठीक है बात, तो उसको हम अपने जीवन में लाएंगे। हम तुरंत कह रहे उसको हम जीवन में नहीं लाते। हमने जिसको रिजेक्ट कर दिया वो हम अपने जीवन में नहीं लाते। मुरली सुनते हुए हमने इस बात की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखना है कि बाबा जो कह रहा है राइट है, तो उसे एक्सेप्ट करो। यदि आपने उस टाइम सोच लिया बाबा तो ठीक कहता है, परंतु हो नहीं सकता, नहीं होगा, फिर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमने उसको रिजेक्शन फाइल में डाल दिया, हमने उसे इंपॉर्टेंट फाइल समझकर अपने पास नहीं रखा। जब तक हम बाबा की बात को महत्व नहीं देंगे
तब तक वो हमारे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि हम हर फाइल को सेव करने वाले। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, रोजाना कितने रत्न मिलते हैं? ये ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। ये ज्ञान रत्न क्या बन जाते हैं? सच्चे बन जाते हैं। रत्न सच्चे कैसे बन जाते हैं? क्योंकि जब हम इसे अपने सजीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सच्चा बन जाता है। ज्ञान रत्नों को हमने सच समझा, अपने जीवन में धारण किया तो हमारा जीवन में सत्यता निश्चित हो जाती है। तुम जानते हो बाप ये रत्न देते हैं झोली भरने के लिए, ये मुफ्त में मिलते हैं, पैसे भी नहीं लेता, फ्री में दे देता रोजाना। पैसे ले ना तब तो वैल्यू हो। अब उस व्यापारी ने 1 लाख रुपया लिया, तब तो उसको मैं तो दिया। ये जो क्या सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, उन्होंने ये बात बताई। मेरी उनके साथ जब बात हुई तो मैंने कहा कि हम तो फ्री में करते हैं, तो फ्री में आर्ट ऑफ लिविंग करावे तो मैं कर लूंगा, और हम भी आपको फ्री में कराएंगे, आप आ जाना, है नहीं। तो उन्होंने मुझे अलाउड किया था फ्री में, है नहीं। तो मैं उनका आर्ट ऑफ लिविंग करने के लिए गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई चीज फ्री में दी जाए ना, वो उसकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए हम पैसे लेते हैं। और पैसे देते हैं तो वो 7 दिन आते हैं। अब हम 7 दिन गया, मैं उस आर्ट ऑफ लिविंग को करने के लिए 7 दिन गया, मैं फ्री में था, मैं गया। उनको मैंने फ्री में सबको 7 दिन के 7वें दिन जो ना संडे था लास्ट, जो खत्म करते वो संडे को करते हैं, तो संडे को जब खत्म किया उन्होंने, तो मैंने उनका कल से, बोले अब हमारा दिल तो यहाँ इतने टाइम तो लगा, आप कैसे करेंगे? मैंने कहा कल इसी टाइम आप हमारे यहाँ आ जाओ, है नहीं, हम आपको फ्री में कराएंगे। उस टाइम तो उन्होंने हाँ किया, पर तो एक भी नहीं आया। मतलब प्रैक्टिकल है, एक भी नहीं आया। वो हमारा 20-25 का ग्रुप था और 20-25 ने 1 घंटा जाना था, तो उन्होंने मतलब, परंतु मैं गया क्योंकि मेरे को तो शौक था सीखने का कि कराते क्या है, पता तो लगे। कुछ भी नहीं कराते। पहले दिन एक कॉपी पकड़ा दी, बोला जी मैं कौन हूं, ये सारे क्वेश्चन लिखवा दिए, परमात्मा कौन है ये। मैंने कहा ये तो हमारा टॉपिक नहीं, ये तो मेरा टॉपिक है। जो पहले उन्होंने क्वेश्चन लिखवा दिए सबके, मतलब 5 जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। फिर उन्होंने पहले ही कह दिया कि कोई भी जिस भी धर्म को मानते हो, यहाँ डिबेट नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करता रहा, और कहने का मतलब यह है कि बहस नहीं करनी। बस जो हम कह रहे हैं, आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी मत को मानो, किसी विचार को मानो, तो आप किसी को मानो, परंतु आप आत्मा हो, ये बात ठीक है। वो भी आत्मा कहेगी। हाँ, कहते ये कहा उन्होंने, आप आत्मा हो, परंतु हम सबका पिता परमात्मा एक है, और बाकी जिसके अंदर आपकी श्रद्धा है आप उसको मानो। इसलिए लास्ट दिन वो सभी धर्मों के भजन गाते, सभी धर्मों के वो भजन गाते। सुदर्शन चक्र कराया उन्होंने सुदर्शन चक्र कराया, ऐसे ऐसे करो, ये सुदर्शन चक्र है। मैंने कहा हो गया, फिर मैंने कहा हो गया इनका सुदर्शन चक्र। फिर नहीं सुदर्शन, मतलब सारी बातें, मतलब नाम हमारे हैं, सारे बातें वही हैं, परंतु बात कुछ और ही वो करते हैं। सच से बेचारे दूर है। और सिर्फ कहने का मतलब मुफ्त में, मुझे यहाँ इसलिए याद आया कि मुफ्त में एक भी नहीं आया उन 20 में से, 20-25 में से, ग्रुप में से, कि जो है ना चल भाई, मैं उधर सेक्टर 4 में बहन जी को कहा, बहन जी कल सारे यहाँ आएंगे, मैं प्लानिंग करके बैठा हुआ हूँ, एक भी नहीं आया सेंटर पर, क्योंकि सेंटर का एड्रेस दिया था, मैं कहाँ कराऊं उनको कोर्स, तो सेंटर पर बुलाया था सेक्टर 4 में, एक भी नहीं आया। बुलाने आता है, सिर्फ साथ ले जाते लिखने के लिए, अब ये तो कल से आ गए।
हाँ, और उसके जबकि पास में मतलब न्यू कॉलोनी में किया था, और न्यू कॉलोनी से जो न्यू कॉलोनी आ सकते हैं सेक्टर 4 में भी आ सकते हैं, परंतु एक भी नहीं आया। बाबा फिजिकल एक्सरसाइज पर जोर देते, थोड़े से ऐसे बता करके, फिर वही सांस की क्रिया है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। हाँ, वो तो मतलब कहने वाला वही शारीरिक क्रियाएं हैं, ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान के लिए भी उनका मैंने देखा कि वो रविशंकर भाई जी एक पेज भेज देते हैं हफ्ते में, 15 दिन में टाइम है उनका, हफ्ते में या 15 दिन में एक पेज आता है छोटा सा, जिसमें वो अच्छी बातें भेज देते हैं, वो सुनाते हैं कि इस महीने का ये सप्ताह का ये उनका वो है। अब वो कितने दिन का था ये मुझे नहीं पता, एक पैरा सा था जो एक अच्छी सी बातें मतलब बना कर दे। ये मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहां तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी वैल्यू क्या होगी? रशिया में ये प्रश्न खड़ा हो गया था, यहाँ फ्री में, वहां फ्री में, रशिया में जो हमारी बहनें गई थी, अब उनके सामने ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि वो ये हमें आदत है फ्री की, वहां फ्री में कोई नहीं आवे, तो बाबा से विशेष पूछवाया गया, उन्होंने कहा जी फ्री में कोई नहीं आएगा आपके पास। तो स्पेशल बाबा के पास वहां से मैसेज भेजा कि भी है ना, तो बाबा ने संदेशी को, यहाँ से बाबा तो उस टाइम नहीं आया, संदेशी को भेजा, संदेशी पूछ के आई कि आप उनकी फीस रखो, वहां के नियम के अनुसार क्या रखो, उनकी फीस रखो, परंतु उस फीस को उन पर ही खर्च करना है, यज्ञ में नहीं लेना है। मतलब डायरेक्शन फीस लो, मतलब उनके लिए होटल बुक करना पड़ता है, बिना होटल के ऐसे नहीं आते हैं पब्लिक में, और होटल बुक करना पड़ता है। होटल बुक किया, बाहर तक पब्लिक थी, बाहर तक पब्लिक थी, मतलब ये तो मतलब कहने का वो पैसा उन पर ही खर्च करना, चाहे उनको लिटरेचर दो, कुछ दो, मतलब उतना पैसा आपने उन पर खर्च करना है, यज्ञ में नहीं। परंतु आजकल ओम शांति उनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू बाद में होती है। वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं, ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया ये रूप भी है, बसंत भी है। रूप का मतलब है ज्ञान को अपने जीवन में स्वरूप में लाना। जब ज्ञान हमारे स्वरूप में आएगा तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, तब आप रूप से क्या बन जाएंगे? बसंत बन जाएंगे। आप रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप रूप भी है, बसंत भी है। मतलब हाँ, बाप के पास ज्ञान सारा धारण किया हुआ है, तभी वो हम सबके साथ व्यवहार अच्छा कर सकता है। अब जो इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगा वही बसंत बन सकेगा। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बात नहीं। अमृत की बरसात हो, पानी की बरसात हो, उसकी करने की जरूरत नहीं। जैसे दुनिया में सत्संग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हुई वर्षा अमृत की, पानी के छींटे डालते हैं, सारे अपना अपना, मेरी तरफ नहीं आया भाई, जरा डालना पानी, कहीं कसर रह जाए, नहीं पता नहीं। अब आगे तो ये कोई पानी की छींटे डालने वाली बात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती है, पावन बनने में खर्चे। हाँ जी, ये पिलाते हैं, ये अभी भक्ति मार्ग का थोड़ा थोड़ा चलता है। चलने जो भगत आते हैं ना, वो खुश हो जाते हैं कि हमें चरणामृत मिल गया। ज्ञानी तो आत्माओं को तो पता है पानी है, परंतु उनको लगता है कि चरणामृत है, हमें अमृत मिल गया है, उनको भी खुश करना है ना। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है या वो? सोचो। पानी में नहाने से कोई पावन बन नहीं सकता, क्या फायदा? यहाँ पढ़ने से, ज्ञान लेने से तुम पवित्र बनेंगे, तब तुम पवित्र दुनिया में जाएंगे। सच ये है या वो? फैसला करो।
इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन दुनिया में भी चलना है। जो पावन बनेगा वो जाएगा, जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वे निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे, वे तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला। आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो, तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र डालो और उसके नीचे लिख दो, हाँ जी, हाँ, कैसे कैसे, उसके क्वेश्चन लगा दो, कैसे बनाते हैं। याद की यात्रा से, उत्तर दे दो, याद की यात्रा से या सहज राज योग से, ताकि उनको लगे भी क्या यहाँ सहज राज योग सिखाएंगे जिससे हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाए। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते, खड़े खड़े बता सकते हो, जरूरत है इसके लिए कुछ उठा के जाने की। कहीं भी रास्ते में कोई मिल जाए उसको मैसेज दे दो, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। खड़े खड़े समझाओ उनको कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान आकर पढ़ा रहा है, भगवान अब हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। उनका चेहरा देखो, उनके चेहरे पर कुछ फर्क पड़ा है, पिघले हैं कुछ तो और सुनाओ, नहीं तो कहो घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं, पानी से भीग गए तो समझ लो मर गया, घायल हो गया। हाँ, मैंने ऐसे देखे घायल नहीं आए दोबारा, अरे ऐसे 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 रोने वाले, ऐसे रोए, आज तो कमाल हो गया, अगले दिन शक्ल ही नहीं दिखाई। ठीक है कि नहीं? हाँ, उसी टाइम तक था, मतलब घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो मेरे पास बैठी रही और मैं वाह बाबा बस कमाल कर दिया, मेरे सारे, कोई नहीं मिला मुझे ऐसा। और उसके बाद अगले दिन बाबा कहते हैं आके पिघली तो सोच लो। अब मेरे को याद आ रहा है कि वो तो आई नहीं, आई होगी तो किसी सेंटर पे चली गई होगी जहां उसका भाग्य होगा, मतलब मेरे पास वो दोबारा नहीं आई। पहले पहले ये एक बात ही समझानी है, 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है माम एकम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं, बेअद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। ये है मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भाव, अक्षर सुने हैं ना सुने हो तो बाप सुनाते। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही यही है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन युग की बात कोई जानते ही नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, परमात्मा के साथ थी परम धाम के अंदर। मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूं, तुम मेरी मत पर चलो। ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूं सर्वशक्तिमान, एवर पावन,
अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी बल रहो, बाल बच्चे आदि भी बल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सब तरफ से हटाकर मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने, ये क्वेश्चन बनने नहीं देगा। ये कभी क्वेश्चन नहीं लगाना, ये नेगेटिव पॉइंट कभी भी नहीं देना, मैं नहीं बन सकता। ये कह दिया तो फिर बन ही नहीं सकेगी। हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं, फिर उनको समझ में, क्योंकि हम कह देते नहीं तो नहीं। दूसरा सुधरे ना सुधरे, कोई बने ना बने, मुझे बनना है ना। मैंने दूसरों को क्यों देखूं कि वो तो इतने समय से ज्ञान में चलते हैं, उनकी तो हालत ये है तो है, वो जाने, उनका काम जाने, उनका बाप जाने, मेरे को कैसे चिंता उस बाप को ना उनकी। मुझे अपनी चिंता करनी है, मुझे अपना पुरना रखना है, मुझे सुधरना है। ये बात पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता। उसके बाद कुछ पढ़ना रह जाता है क्या? अच्छा चलो, मीठे मीठे और क्या पढ़ा है, देवता बन गए। हाँ, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं एक सूचना देनी थी आपको, क्योंकि उसके बाद सारे चले जाते हैं, कि 12 बजे इसी लिंक पर जिनके पास टाइम हो तो वे क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण शुरू किया है, आज से करने जा रहे हैं, सुन सकेंगे। और बाकी वो वीडियो YouTube पर डलेगी, टाइम नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप सुनना चाहें तो सुनने के लिए जुड़ सकते हैं, लिंक यही रहेगा, ठीक है। नहीं तो, और उससे यदि आप जुड़ जाते हैं, वहां प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट करने की जरूरत है। यदि कोई ऐसी बात आपको लगती है तो वो आप नोट कर लेंगे, तो शाम को फिर बता सकते हैं कि उस पॉइंट को हम वहां और डिस्क्राइब करें, ताकि जो है ना उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कौन सा पॉइंट मिस हुआ है उस पर आप ध्यान देके बता सकते हैं, नहीं तो ये YouTube पर कल तक डल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। नंबर 2, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है, कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। आज का वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने कदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि जो 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करेगा, पद्मा पदम भाग्यशाली होगा ना। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई हो सकती है। मनसा सेवा से
आपका किया गया बेहद की आत्माओं के लिए शुभ संकल्प आपको बेहद का लाभ पहुंचाएगा ना। मुंह से ज्ञान सुनाएंगे तो कितने सुनेंगे? 10, 20, 100, 50, 1000। तो एक सेकंड में कितनी कमाई हो गई ना। जैसे हम स्कूल में समझाते प्रदर्शनी ऐसे भाषा सेवा में समझानी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमने मैसेज देना है, वही संदेश देना है, वही आत्माओं को बताना है। और कुछ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने करनी है, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाना है। मेहनत उन्होंने करनी है। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की पलक ही और हो जाती है। कमाई होगी तो उसका चेहरा ही अलग हो जाएगा। भाई आप यहां से मुरली सुन के गए हो, आपको कुछ मिला है तो आपके घर जाने में क्या मजा आता रहता है। और ठीक है, मैं वही मुरली थी रोजाना सुन, तो दूसरी बातें करते हुए जाएंगे, उनकी बुद्धि में और कुछ घूमता रहेगा। इंपॉर्टेंट बातें बुद्धि में, इसलिए लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें सुनने का होता है, ताकि जाते हुए उनके दिमाग में बुद्धि में रहे। किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की पलक ही और हो जाती है, तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं, ये तो इस दुनिया से अलग है, ये अल्लाह लोग है। मतलब ये अल्लाह लोग शब्द मुझे याद आता है, मतलब जो पाकिस्तान में रह गए थे हमारे भाई बहने, तो उनको वो कहते थे ये अल्लाह लोग हैं, इनको कुछ मत कहो। मुसलमान जो है ये अल्लाह लोग हैं, मतलब ये दुनिया उनसे अलग है, ऊंचे हैं। अल्लाह माना ऊंचे, ये ऊंचे लोग हैं, ये श्रेष्ठ लोग हैं, इनको रहने दो, अल्लाह लोग है। मतलब नाम दिया गया था उनके द्वारा कि अल्लाह लोग है। स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह। ड्रामा में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।